नमस्कार फ्रेंड्स, इजी माई मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दशमलव संख्याओं की बाकी को आस्टेन विधि द्वारा किस प्रकार से हल करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि दशमलव वाली संख्या को आस्टेन विधि द्वारा किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक संख्या ले लेते हैं। हमारे सामने संख्या दी गई इस प्रकार। सबसे पहले इसमें स्टेप आता है कि दशमलव के बाद में अंकों की संख्या को आपको समान करना है। जिस प्रकार से इसमें दशमलव संख्या में अंक समान नहीं है तो हम यहाँ पर एक शून्य लगा देते हैं। इस प्रकार से आपको अंकों की संख्या समान करना। उसके बाद में आपको साधारण बाकी की तरह इसे भी स्तंभ संख्या में लिखना है। तो हम चारों संख्याओं को स्तंभ संख्या में लिख देते हैं। इस प्रकार से आपको सीधे सीधे इसको स्तंभ संख्या में लिखना है। उसके बाद में इसमें देखते हैं कि आपको नीचे वाली जो तीन संख्या है उनको जोड़ना है, और उनके जोड़ने के बाद उसमें ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे कि आपको ऊपर वाली संख्या की इकाई का अंक 3 है तो ये प्राप्त हो जाए। यानी पहले तीनों संख्या जोड़ना, जिस प्रकार से 4 और 6 को हम जोड़ेंगे, 6 4 हो जाएंगे 10। तो 10 में हम कौन सा अंक जोड़े जिससे कि हमें योग 3 प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से हम 10 में हम 3 जोड़ देते हैं। 10 में हम यदि 3 जोड़ेंगे तो हमें 13 प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हमें 3 प्राप्त हो जाएंगे। तो हम यहाँ 10 प्लस 3 कर देते हैं, हमें 13 प्राप्त हो गए। तो 13 का जो 10 में हम कितने जोड़े हमने, जब 13 प्राप्त हुए तो हमने 10 में 3 जोड़े, तो इसका योग इसके नीचे लिख देंगे। यहाँ पर हमने 3 जोड़ा तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो आपको 3 इसके नीचे लिख देना है आंसर की जगह, और जो 13 का जो एक हासिल है वो आगे नेक्स्ट वाली संख्या में लिख देना। उस प्रकार से नेक्स्ट वाले स्टेप में आपको ये सेम प्रोसेस अपनाना है। नीचे वाली संख्याओं को आपको जोड़ना है, उसको जोड़ने के बाद ऊपर वाली संख्या योग के बराबर कर। इस प्रकार 14 हम कितने जोड़ेंगे, हमें 6 प्राप्त हो जाए, तो हमें पता है 14 हम 2 जोड़ेंगे तो हमें 16 प्राप्त होंगे। इस प्रकार से इकाई का अंक 6 प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हमने 2 जोड़े हैं तो इस 2 को आंसर में लिख देंगे, और हासिल का नेक्स्ट संख्या में जोड़ देंगे। तो इस नेक्स्ट संख्या को वापस जोड़ देंगे। 3 3 6 6 6 4 10, तो 10 1 11, 11 में हम कितने जोड़ेंगे, हमें 9 प्राप्त हो जाएंगे। तो पता हमें 11 में हम 8 जोड़ेंगे, हम 19 प्राप्त होता है। तो 19 का एक हासिल लगा देंगे, और जो 8 हमने जोड़ा उसको आंसर में लिख देंगे। 19 का एक हासिल नेक्स्ट वाली संख्या में लिख देंगे। इन्हीं संख्या को आप इसी प्रकार से वापस जोड़ना। आपको सिंपल ट्रिक है, इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको नीचे वाली संख्या को जोड़ना है और इसका मान ऊपर वाली संख्या के बराबर करना है। जिस प्रकार से 19 में हम 9 जोड़ते हैं तो हमें 28 प्राप्त होता है। तो 9 को हम आंसर में लिख देते हैं, और 28 का 2 का हासिल है वो नेक्स्ट वाली संख्या में लिख देंगे। नेक्स्ट वाली संख्या में आपको वापस इसे जोड़ लेना है। जिस प्रकार से हम जोड़ लेंगे, 2 2 4, 4 3 7, तो 7 में हमें कितने जोड़ेंगे, हमें 5 प्राप्त होते। तो हम 7 8 जो 7 प्लस 8 कर देंगे, जिससे हमें कि हम 15 प्राप्त हो जाएंगे। तो 15 में हम 8, 15 के हासिल एक नेक्स्ट वाली संख्या हम जोड़ देंगे, और हमने 8 जोड़ा तो 8 इसको आंसर में लिख देंगे। तो ये 3 शून्य और 1 है, तो इसमें 1 में हम कितना जोड़ेंगे कि हमें 1 प्राप्त हो जाए। तो बेसिकली हम 1 में शून्य जोड़ेंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो 1 प्लस शून्य कर देते हैं। इस प्रकार से हमने इसमें शून्य जोड़ा तो आंसर की जगह हम शून्य लिख देंगे। इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त होगा। तो इस आस्टेन विधि द्वारा बहुत ही सरल तरीके से आप दशमलव संख्याओं की बाकी भी आराम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह से आप अन्य उदाहरण लेकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सीखते जाएंगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल इजी माई मैथ्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।